Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil and let's continue with alcohols. Alcohols में हमने प्रिपरेशन देखी थी एल्कीन्स की फ्रॉम एक तो प्रोसेस था एसिड हाइड्रोलिसिस और दूसरा प्रोसेस था हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, राइट। दो प्रोसेस में, दो स्टेप्स में हो रहा था वो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के टाइम बी बॉन्ड से जुड़ रहा था कार्बन और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन जा रहा था BH3 का ही, तो मतलब हाइड्रोजन तो आया BH3 का। जो सेकेंड प्रोसेस था हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, उसके अंदर OH माइनस भी था और वाटर भी इन्वॉल्व था, तो उसके अंदर से OH आ रहा था। इसमें स्ट्रिक्टली नो रीअरेंजमेंट एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग दिस विल प्रोसीड। और इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। तो जितना कम स्टेरिकली हिंड्रेड होगा, सिर्फ एक ही चीज़ से हम RDS समझ सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, क्या कि कितनी स्टेरिकली हिंड्रेड है या नहीं है साइट। ओनली दिस वाज द फैक्टर विच वी हैव टू चेक फॉर द रेट ऑफ रिएक्शंस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट किससे हो सकता है? मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये भी दो स्टेप में होगा। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये भी दो स्टेप में होगा, जस्ट लाइक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी नो रीअरेंजमेंट। तो जो रिएक्शन है वो हमने देखा था हाइड्रोकार्बन्स में, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म में वी विल गो इनटू द डिटेल्स। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H लग जाएगा और OH लग जाएगा। दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ्स एडिशन नो रीअरेंजमेंट। इसका रेट factors which increase negative charge density on alkene। तो जो भी फैक्टर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे एल्कीन पे, वो रेट को बढ़ाएंगे। क्या इसमें रिएजेंट यूज होगा? HgOAc ट्वाइस। ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद वाटर, ठीक है, फर्स्ट का ही पार्ट ले लो या सेकंड बोल दो इसको। थर्ड इज NaBH4। तो ये सब चीज़ें लेंगे। एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? COCH3 को बोलते हैं। तो असली में जो दिख रहा है ये कैसे है? HgOCOCH3 और OCOCH3। सो दिस इज व्हाट द रिएजेंट इज, और इससे हम करवाएंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन बिना किसी रीअरेंजमेंट के। फैक्टर्स विच इंक्रीज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन एल्कीन, राइट। तो आई होप तुम्हें ब्रोमिनेशन का प्रोसीजर पता हो, हमने किया हुआ है आई गेस। ये ब्रोमिनेशन मतलब Br2 कैसे ऐड होता है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। एल्कीन में ब्रोमीन कैसे ऐड होता है वो काम आएगा इसके अंदर। इसका प्रोसेस इज समवट सिमिलर टू ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स। एंटी एडिशन इंपॉर्टेंट है। वैसा वैसा एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन भी बनेगा। ऐसे ब्रोमीन के एडिशन में हमने क्या देखा था? नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, जो आम हम देखते आए हैं कार्बोकटायंस, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। वैसा वैसा यहाँ भी होगा। अब इसमें क्या हुआ? एक तो ये बॉन्ड, फर्स्ट स्टेप इज, एक तो इस बॉन्ड को हमने HgOAc2, यहाँ भी OAc है मतलब, और यहाँ भी OAc है ना। तो बार बार COCH3 को लिखने की जगह वी कैन जस्ट राइट AC। नाउ दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है,
OAC माइनस रह गया यहाँ पे, मतलब CH3 COO माइनस। अब ये जो है ये एल्कीन पे आके अटैक करता है। ये एल्कीन क्या करता है, इस बॉन्ड को पोलराइज करता है, देन HgOAC, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये कहाँ से बना कंपाउंड, फिर मैं बोलूँगा ब्रोमिनेशन पे जाओ। जैसे ब्रोमीन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नहीं सॉरी, जनरली एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना रहा था तो दो बॉन्ड बना रहा था, करेक्ट, दोनों कार्बन से, और डेल्टा प्लस चार्ज भी था उसके ऊपर। मरकरी के ऊपर इसमें लोन पेयर भी होते हैं, Hg हैज लोन पेयर्स। जैसे ब्रोमीन के पास लोन पेयर थे तो उसने अपना वो लोन पेयर शेयर कर दिया, यानी स्टार्टिंग में अटैक किया होगा, ठीक है, अटैक किस पे किया होगा, अटैक किया होगा एल्कीन पे, उसके बाद एक कार्बोकेटाइन बना होगा और फिर उस कार्बोकेटाइन को इसने लोन पेयर दे दिया अपने। लेट से फर्स्ट स्टेप को अगर ऐसे लिखते हैं, चलो यहाँ से आया HgOAC और पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया। फिर इसके पास यानी मरकरी के पास जो लोन पेयर हैं, उसने कहा कि मैं इससे शेयर कर लेता हूँ, तो ऑक्टेट कंप्लीट मैंने बताया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कुछ भी बनने के लिए, यानी अब HgOAC के दो बॉन्ड बन गए। देखो चलो, इसमें कई बार वी शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। एक स्ट्रक्चर में मैं नहीं चाहूँगा कि तुम याद रखो, इसको तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह याद रखो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, HgOAC का अटैक होना है तो इस कार्बन पे भी हो सकता है, पहले इस कार्बन पे भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, स्टेबल स्टेबल बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अभी हम फर्स्ट उस पे ही हैं, दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन और इट विल बी फॉर्म्ड एज अ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन ब्रोमिनेशन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया, बट इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स याद रखो। देखो ये एल्कीन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, HgOAC अलॉन्ग विद लोन पेयर के अटैक करने की। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उस पे नेगेटिव था, किस पे, इस पे CH3COO नेगेटिव पे। अपने लोन पेयर के साथ ये आया, सपोज इसने इस पे अटैक कर दिया, तो कार्बोकेटायन कहाँ बना, एरो दिखाते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो वहाँ से एरो स्टार्ट होगा और जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स उसको पॉइंट करेगा। तो इसमें इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया HgOAC। एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दूसरा यहाँ भी अटैक कर सकता था या फिर ये इधर चला गया, ये भी बना HgOAC पॉजिटिव चार्ज ये, और एक बहुत ही स्टेबल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर तो ये बना HgOAC। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नाउ इसके बाद यहाँ से बॉन्ड तोड़ दोगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, मतलब ये यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ दोगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, मतलब कि ये, समझ रहे हो मेरी बात। ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग का, मगर इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ। सो दीज थ्री आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ मोस्ट स्टेबल इज दिस, मगर इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें फर्दर वाटर का अटैक करना है हमने। सेकंड देख रहे हो ना, वाटर का अटैक। तो वाटर का अटैक जब हम करेंगे तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चेक करेगा, ये सबसे स्टेबल है, इसके अंदर सबकी ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा इधर वाले पे। तो इनमें से स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ज़्यादा देर भी यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेगा, इसमें वाटर का अटैक होगा। दिस इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल होगा तो मोर प्रॉपर्टीज दिखाएगा और ज़्यादा देर के लिए भी ये रहेगा। तो मोर स्टेबल है तो इसके ऊपर अटैक होगा, ये बहुत ही कम देर के लिए बनेगा, अनस्टेबल भी होगा, इस पे अटैक नहीं होगा।
तो व्हेन द अटैक ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस ऑन दिस, एंड ये भी मान सकते हो कि यहां पे वाटर आया तो इधर अटैक किया उसने, तो कौन सी एडिशन होगी? एंटाई एडिशन, जैसे कि हमने ब्रोमिनेशन में पढ़ा था, है ना। एक्सक्यूज मी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा था उसमें, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, 2 बॉन्ड बना रहा था और ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा था, करेक्ट। तो यहां भी न्यूक्लियोफाइल का ऑपोजिट साइड से अटैक होगा, मतलब ये बन चुका है, उसके बाद यहां पे अटैक होगा वाटर का, H2O। दिस विल बी एंटाई एडिशन, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, उसमें एंटाई एडिशन होगा। तो क्या फॉर्म होगा? OHH CHgOAC। नाउ जो CH3COO माइनस निकला था वो हेल्प करेगा इसकी रिमूवल में, HgOAC OHH, यहाँ पे आ गया CH3COO माइनस बेस बन के, और H प्लस को रिमूव कर लिया इसने, 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहाँ से क्या बनेगा? COH CHgOAC। दिस इज अ केस ऑफ एंटाई एडिशन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। फिर से देखो ऑर्गेनिक में चीज़ें काफ़ी रिपीट होंगी, शुरू में अगर क्लियर होंगी तो लेटर ऑन इजी रहेगा कॉन्सेप्ट समझने में। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा NaBH4 के साथ। NaBH4 ये क्या करता है? NaBH4 ये H माइनस का सोर्स होता है, ये भी, और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी H माइनस का सोर्स है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में हमने देखा था कि इसको अगर हम LiAlH4 के साथ ट्रीट करें तो क्या मिलता है? CH, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, और यहाँ पे इस प्रोसेस में सोर्स क्या, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? H माइनस। हेयर द न्यूक्लियोफाइल इज H माइनस। तो जैसे OH माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल तो अल्कोहल बन जाता है, CN होता है, NaCN ले लें तो साइनाइड होता है, ऐसे LiAlH4 के केस में H माइनस होता है। LiAlH4 बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहेगा, इसके अलग से साइड से बना देना कि एल्काइल हैलाइड्स में ये क्या करता है? एल्केन्स बनाता है। सोर्स किस चीज़ का है? ये H माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप इज प्रीटी इजी, जैसे ही NaH4 आया, NaBH4 आया, तो यहाँ से इस स्टेप के बाद HgOC के बाद प्लस H माइनस, ये बन गया OHCH। HgOC चला गया और अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, और H माइनस ने अटैक कर दिया, इसको दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन लेके, और इसका अटैक हो गया। सो दिस इज अ प्रोसेस। और इस मैकेनिज्म में याद क्या रखना है कि एक तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी और नो रीअरेंजमेंट। और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात बहुत डिटेल में अभी नहीं करेंगे हम। सिन एंटी कोई भी प्रोसेस हो सकता है, सिन एंटी में से कोई भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में एंटी एडिशन ही होगी। So the next part is preparation of alcohols from carbonyl compounds. हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या आ जाते हैं? एक तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आ जाते हैं।
यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें C डबल बॉन्ड O हो, इस तरह से। जैसे एल्डिहाइड क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O, H होना चाहिए, यहाँ पे H भी हो सकता है, C भी हो सकता है। कीटोन्स में दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, R डैश, मतलब C डबल बॉन्ड O के इर्द गिर्द दोनों कार्बन होने चाहिए। एल्डिहाइड में एक H होगा, एक C भी हो सकता है, H भी हो सकता है। तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन्स हो गए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, वन ऑफ द बेस्ट एसिड्स ऑफ ऑर्गेनिक, ये होना चाहिए। यहाँ पे H या कार्बन कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ये होगा, सेकंड इसकी सीरीज का ये होगा, थर्ड में C2H5 लग जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन से हो गए? मतलब जो इसी से बने हो। यहाँ पे H की जगह अगर O आ जाए, कार्बन आ जाए, मतलब ये कार्बन से जुड़ जाए, मान लो इस तरह की कोई चीज होगी, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में H को रिप्लेस कर दिया हमने CH3 से। और क्या डेरिवेटिव हो सकता है इसका? ऑयल क्लोराइड हो सकता है डेरिवेटिव, मतलब कि पूरे का पूरा इसको ही रिप्लेस कर दें अगर क्लोरीन से, तो ये हो गया ऑयल क्लोराइड। कितने कार्बन है कुल? 3 का मतलब है प्रोपेन, प्रोपाइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो डेरिवेटिव्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ये हैं एस्टर, ये हो गया ऑयल क्लोराइड। और फिर एनहाइड्राइड हो जाएगा CH3O CH3, सॉरी, CO, यहाँ भी CO और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पे H की जगह COCH3, ठीक है। कोई भी हो सकता है, R डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। ये हो गया एनहाइड्राइड। जो नेक्स्ट चैप्टर है वैसे तो अल्कोहल से, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कार्बोनिल कंपाउंड। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अभी सिंस हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, तो पता होना जरूरी है कि C डबल बॉन्ड O में क्या क्या शामिल है, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या शामिल है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं एस्टर, ऑयल क्लोराइड और एनहाइड्राइड। और वैसे तो इसमें एमाइड भी आता है, CONH2। ये 4 डेरिवेटिव्स हो गए इसके, इसको बोलते हैं एमाइड। यानी क्लोरीन लगा दें तो ऑयल क्लोराइड, और इसकी जगह क्लोरीन की जगह NH2 आ जाए तो एमाइड हो गया। तो ये सारे डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों। कौन कौन से? एस्टर्स, ऑयल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एमाइड। नेमिंग इनकी हमने नहीं की है अभी, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में होगी, पर आइडेंटिफाई कर सको एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब पढ़ते हैं इनकी प्रिपरेशन अल्कोहल्स की फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले सबसे सिंपल एल्डिहाइड लिखते हैं हम, H, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम कॉमन नेम डिराइव्ड होता है सभी, मोस्टली जो इस तरह के नाम हैं एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, वो डिराइव किससे हुए हैं? फॉर्मिक एसिड से। मतलब फॉर्मिक एसिड का नाम पहले रखा गया
फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, एक कार्बन वाला। तो पहले फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम रखा गया, उसके बाद उसके नाम से फॉर्मेल्डिहाइड रखा गया। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये सारे एसिड से डेरिवेटिव हैं, सिंस द एसिड्स वर द फर्स्ट टू गेट कॉमन नेम्स। तो लेट्स सी HCOH, इसको हम कैसे यहां से अल्कोहल बना सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, हम स्टेप वाइज चलते हैं। एक तो मेथड है LiAlH4, शायद थोड़े लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, ठीक है, मतलब एक्वस एसिड है, हमने लिया है एक्वस एसिड। LiAlH4 हमें पता है, LiAlH4 ब्रेक हो जाता है Li प्लस में और AlH4 माइनस में, मतलब एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है और एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। फिर ये AlH4I ये भी आयनाइज कर देता है AlH3 में प्लस H माइनस में। यहाँ से ये H प्लस का, इसलिए हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ सोर्स ऑफ H प्लस। तो इसको कहाँ पे यूज़ किया था हमने पिछली बार? हमने एल्काइल क्लोराइड से एल्केन बनाने के काम आया था, मतलब न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है, लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन, ऐसे ही इस केस में LiLH4 से रिएक्ट करेंगे अगर हम किसी एल्काइल क्लोराइड को, तो लिविंग ग्रुप होगा क्लोरीन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा H माइनस, बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियोफाइल होगा H माइनस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इसका कॉन्जुगेट जो है वो बहुत वीक एसिड होगा। तो तरीका क्या है? इस पे न्यूक्लियोफाइल जाए। अब दिस इज अ केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ ली, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ H माइनस। सबसे पहले का स्टेप तो यही है, आके H माइनस जुड़ जाएगा। LiLH4 हमने पढ़ लिया अच्छे से, कैसे H माइनस का सोर्स है। ऐसे ही NaBH4 भी है, बिल्कुल सेम। लिथियम की जगह सोडियम लिख दो, एक ही ग्रुप के हैं दोनों। एल्यूमिनियम की जगह बोरॉन लिख दो, दोनों एक ग्रुप के हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। इसका नीचे वाला भाई ले लिया, इसका ऊपर वाले भाई ले लिया। दूसरा क्या बन गया? NaBH4, बिल्कुल भाई भाई जैसे है ये। लिथियम का नीचे वाला भाई ले लिया, सोडियम उसी फैमिली का, और एल्यूमिनियम का ऊपर वाला, तो बिल्कुल सेम आयन बनेंगे। इसमें लिथियम का बना था और बाकी सारा ग्रुप था ग्रुप 3 वाला। इसमें सोडियम का बनेगा और BH4 माइनस, और उसका भी लिख लो नोटबुक में, नोट कर लो, मैं सिर्फ इसका लिख रहा हूं। फिर यहाँ क्या आएगा? BH4 माइनस, वो भी टूटेगा, BH3 प्लस H माइनस, और यही H माइनस सोर्स होगा। मतलब ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करते हैं। ये दोनों क्या काम करते हैं? सप्लाई H माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप इज द अटैक या फिर एडिशन ऑफ H माइनस, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ? H माइनस का अटैक हुआ कार्बन पे। दिस इज अ एल्डिहाइड कीटोन या किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसको, ये हाईली पोलर होता है बॉन्ड। SN2 में जब मैंने कहा था कि जिस कार्बन पे SN2 हो रहा हो उसके बगल में अगर कार्बोनिल ग्रुप हो CO बॉन्ड, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है और SN2 की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। याद करो, हमने बात की थी उसके बारे में। तो ये क्या है? हाईली पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड की वजह से डेल्टा पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर, डेल्टा नेगेटिव। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होगा, इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। उसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल जो कि है H माइनस, इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, ये है न्यूक्लियोफाइल और दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इसको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा,
सो द फर्स्ट स्टेप इज HC, और ये बॉन्ड, इसको फालतू इलेक्ट्रॉन मिल गया H माइनस से, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन तो खुश हो जाएगा, नेगेटिव H, और यहां पे आके लग गया H, करेक्ट। और सेकेंड स्टेप है सेम, इसको ऐसे लिख लो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, सेकेंड में H3O प्लस। सो नेक्स्ट स्टेप में अटैक हुआ H प्लस का, H प्लस गया यहां पे, ये बन गया CH3OH, CH3 और O पे H, दिस बिकम्स एल्काइल। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम लेंगे तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिला है इनफैक्ट, विच इज मिथेनॉल। अब देखते हैं दूसरे एल्डिहाइड्स के साथ कैसे होगा रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ H माइनस, सेकेंड H plus adds to oxygen of एल्कोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, जैसे एक कार्बन है और ऑक्सीजन पे माइनस है तो बोलते हैं मिथॉक्साइड, ठीक है। ऐसे ही इसको बोलेंगे मिथॉक्साइड आयन, और मिथॉक्साइड आयन पे H प्लस उसने गेन कर लिया तो बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। चलो कोई दूसरा हम एल्डिहाइड लेते हैं इसी फैमिली का, एसिटेल्डिहाइड, जिसका नाम डिराइव हुआ है एसिटिक एसिड से। सो दिस इज एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड बोल सकते हैं, या 2 कार्बन वाले को क्या बोलोगे, कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड, ये नाम हो गया आयुपेक। एसिटेल्डी इज द कॉमन नेम, एसिटेल्डिहाइड, अच्छा एसिड सॉरी इथेनएल्डिहाइड, इथेनएल्डिहाइड डिराइव्ड फ्रॉम इथेनोइक एसिड। ये नाम नहीं, ये तो सॉरी, ये तो आयुपेक का नाम है, कहीं से डिराइव नहीं हुआ, आयुपेक का नाम है ये, और दिस इज द कॉमन नेम। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस किया इसके ऊपर भी, LiAlH4 फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में H3O प्लस, और ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे भी मैं दोनों स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, अब मैकेनिज्म आपको पता है। यहाँ पे आ गया H, कहाँ से आया, फ्रॉम, ये फर्स्ट स्टेप में आया था, फ्रॉम LiAlH4, और यहाँ पे आया OH फ्रॉम H3O प्लस। दोनों के सोर्स अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन में कई बार हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम या ट्राइटियम दे देता है, करेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए कौन से वाला H, ये तो प्रोडक्ट आसान है, ठीक है, ये तो लर्न कर लोगे, मगर इसमें ये वाला H कहाँ से आया है, और ऑक्सीजन ने जो हाइड्रोजन से कंबाइन किया है वो H कहाँ से आया है, ये पता होना भी ज़रूरी है। सिंस यू नो द 2 स्टेप्स, तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बना, बल्कि सबसे बेसिक अल्कोहल बना, मिथेनॉल बना। और इथेनॉल्डिहाइड से जो सेकेंड है फैमिली का, वहां से क्या बना, CH3CH2OH। जैसे जैसे यहां बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ये अल्कोहल भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन होंगे सारे इथेनॉल, होंगे सारे 1 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड से हमें मिलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री तो नहीं बना सकते, इस मेथड से तो नहीं बना सकते, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो नहीं बना सकते, 1 डिग्री ही बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हमें 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। किस किस प्रोसीजर से, LiAlH4 एंड NaBH4 से। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में एडिशन ऑफ एसिडिक वाटर।
तो चलो अब कीटोन देखते हैं। सबसे सिंपल कीटोन कौन सा होता है? एसीटोन होता है। इससे सिंपल तो कीटोन नहीं होगा, फर्स्ट है ये अपनी फैमिली का कीटोन, और इसके अंदर हम NaBH4 या Al या LiAlH4 डालते हैं अगर, तो H माइनस का सोर्स होगा। H माइनस किस पे जाएगा? ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है, O माइनस HCH3। सेकेंड प्रोसेस में H प्लस जाके इस ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा CH3 COH CH3, ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो साफ सी बात है, एल्डिहाइड से हमें इसी मेथड से क्या मिलेगा? 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से क्या मिलेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कीटोन का इसी फैमिली में। नेक्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सेम LiAlH4 या फिर NaBH4 से अगर करते हैं तो CH3 CH2 CO माइनस H CH3, फिर H प्लस आ जाएगा। ये भी क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई, अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। और अगर कीटोन है तो वी गेट 2 डिग्री एल्कोहल। अब इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? LiAlH4 इज स्ट्रॉन्गर reducing agent than NaBH4। ये चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपाउंड्स आगे ऐसे भी आएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स देखेंगे, उनमें काम नहीं भी करता है NaBH4, LiAlH4 करता है। तो थोड़ा उपाधि में, रिड्यूसिंग एजेंट्स की उपाधि में LiAlH4 इज ऑन अ हायर पेडेस्टल, थोड़ा सा रैंक उसका हायर है NaBH4 की बजाय। पहले तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्यों? अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वाई आर दीज रिड्यूसिंग एजेंट, कोशिश करो आंसर करने की दिमाग में पॉज करके। वाई इज इट कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकते हो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताओ। तो क्या बताओगे? रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? एक तो बिकॉज ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एक तो करेक्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ऐड करना क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग बोलते हैं। मतलब दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है, इसमें से तो हाइड्रोजन कम हो रहा है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरी चीज बोल सकते हो H माइनस की, H माइनस है अगर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है, और अगर H कार्बन से जुड़ा होगा तो +1 हो जाएगा। फ्रॉम -1 टू +1, व्हाट इज LiAlH4 अंडरगोइंग? इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। मतलब इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक वैसे जैसे KMnO4 था, Mn मैग्नीज उसमें किसमें, कैसे KMnO4 है सपोज, इसमें मैग्नीज किसमें है? +7 में। +7 से नीचे जाता है, +5 या +4, देखो एसिडिक मीडियम पे डिपेंड करेगा, +4 भी जाता है MnO2 में। तो खुद क्या हुआ? रिड्यूस, हमेशा रिड्यूस ही होता है, +7 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये खुद हमेशा रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, जबकि ये खुद हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ये दो रीजन है, इन दोनों को हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो सप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इनका बढ़ रहा है, -1 से +1 हो रहा है। अच्छा, इनमें से स्ट्रॉन्गर क्यों है ये LiLH4? LiLH4 is stronger because एल्यूमिनियम का साइज
इज ग्रेटर देन बोरोन साइज कम है, देयरफॉर ओवरलैपिंग एल्यूमिनियम बड़े साइज की, हाइड्रोजन छोटा, बोरोन ठीक ठीक सा, हाइड्रोजन छोटा, ये बेटर है। दिस इज ओवरलैपिंग बिटवीन बोरोन एंड हाइड्रोजन इज बेटर। ओवरलैपिंग between boron hydrogen is better than aluminium hydrogen, therefore bond breaking is easier in aluminium hydride। तो बॉन्ड अगर ब्रेक करना आसान है तो फटाफट बॉन्ड टूटेगा और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो हमने रीजन देख ली। अब दूसरे एक और मेथड है इनके रिड्यूस करने का। फिर नेक्स्ट मेथड है कैटलिस्ट प्रोमोटेड हाइड्रोजनेशन। अब इसमें क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, निकल की प्रेजेंस में, निकल हो सकता है यानी निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लैटिनम या पलाडियम की प्रेजेंस में ये हम एडिशन करा सकते हैं और सिंपल होगा इसमें भी OH, H और H। तो बहुत सिमिलर है बाकी दो जो हमने किए थे, मेटल हाइड्राइड्स हमने किए थे ना, लिथियम और सोडियम, मेटल नॉन मेटल हाइड्राइड्स किए थे हमने। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर भी वही हो रहा है, दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, दोनों यहीं से आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। उसके अंदर भी दो हाइड्रोजन थे, पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया, दूसरा वाटर से आया या फिर एसिड से आया। इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन यहीं से आ रहे हैं, उनके अंदर दो स्टेप हो रहे थे, इसके अंदर एक ही स्टेप हो रहा है। सिंपल है ये भी, उनसे सिंपल है कंपैरेटिवली, और इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। इसको आप एक्सप्लेन करोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, H और यहां से फ्री रेडिकल आए, एक इधर जुड़ गया एक उधर जुड़ गया, बात बन गई। ठीक है, सबसे सिंपल है इसका इन तीनों में। तो तीन हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, इसमें भी सेम रूल रहेगा। एल्डिहाइड से 1 डिग्री मिलेगा, कीटोन से 2 डिग्री मिलेगा, है तो सेम ही, ये भी एंड प्रोडक्ट तो सेम ही है। तीनों लिखो, NaAlH4, LiAlH4 और ये लिखो, तो एंड प्रोडक्ट तीनों में सेम है। क्या, H2 जुड़ रही है, तीनों में H2 जुड़ रही है, एक ऑक्सीजन के पास, एक जो ऑक्सीजन से जुड़ा था कार्बन उसके साथ जुड़ रही है। सिंपल है, मतलब मैं ये लिख सकता हूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन। अब इसके अंदर कोई सा मैकेनिज्म लगाओ, H2 फाइनली डिवाइडेड निकल में, LiAlH4 या फिर NaBH4, कोई सा भी रिएजेंट लो, होना क्या है, OH H, H2 जुड़ना है, सिंपल सी बात है, H2 जुड़ना है, अल्कोहल बनना है। मैकेनिज्म इन दोनों के बिल्कुल सेम है, दो स्टेप में होते हैं, पहले खुद ही हाइड्रोजन देंगे, बाद में एसिडिक वाटर देगा। मतलब ये कार्बन वाला हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, दूसरे प्रोसेस में इसका H आता है यहां से H3O+। तो दो प्रोसेस का है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, खत्म कहानी। तो ये मेथड से। चौथा मेथड है बोयवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। सेम ही हम एल्डिहाइड कीटोन ही पढ़ रहे हैं, से प्रिपरेशन अल्कोहल की। सो नेक्स्ट मैकेनिज्म ये है, इसी पार्ट में एल्डिहाइड और कीटोन से ही। लेट्स सी कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड होता है ये। C डबल बॉन्ड O H आ गया ये भाई साहब। इसमें क्या हुआ, 2Na gives Na plus twice plus 2 electrons। अब इसके अंदर क्या हुआ था, HCO- अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, और कार्बन के पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। ऐसे में सोडियम विल हेल्प,
फटाफट ये जाके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसको, O माइनस C माइनस H। अब इसके बाद HCO माइनस माइनस H। अब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब आएगा अल्कोहल का काम। अल्कोहल आर ऑल्सो एसिड की तरह बिहेव करते हैं कई बार, तो ये चला जाएगा इसके पास। इसके पास ये क्यों गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखा नहीं जाता हालात से, ऑर्गेनिक में तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं कार्बन, इसलिए फर्स्ट अटैक तो उसके ऊपर होगा। दैट मीन्स ये बन गया O माइनस H और H। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हो अल्कोहल का। इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल C2H5OH का, ये भी थोड़ा सा एसिडिक है और H प्लस रिलीज करेगा, OH H और H। राइट, मतलब दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो अल्कोहल से आ रहे हैं। ठीक है, बाद में स्पीशीज कौन सी बची, दो Na प्लस की बची और 2 C2H5O माइनस की बनी, तो C2H5O Na भी निकल जाएगा आपस में। राइट, कैसी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में। तो दिस वाज द प्रोसीजर। ये चारों हमें पता होने चाहिए, चारों का काम बिल्कुल सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो है H2 2 हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो सिंपल सा काम है 2 हाइड्रोजन सप्लाई करने का। फिर उसके बाद देखो ये क्यों काम आता है मैकेनिज्म। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जैसे आप सोचोगे कि बिना मैकेनिज्म के काम चल जाएगा, जोड़नी तो 2 हाइड्रोजन ही है, लेकिन सपोज ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया, इसमें LiAlD4 और ये जनरली ईथर की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी दोनों ईथर की प्रेजेंस में होते हैं। सॉल्वेंट अगर जब हम लेंगे, इनसे डील कर रहे होंगे तो ईथर लेंगे। ईथर क्या होता है, ROR' का बॉन्ड, करेक्ट, वही लेंगे हम। और फर्स्ट में ये किया, सेकंड में H3O प्लस बना। तो वो प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन ए OHCHCC, बी ODCHCC, ODCDCC या फिर HHDHDDHD, OHCDCC, चारों पॉसिबिलिटी हैं। मतलब यहाँ से अल्कोहल तो बनेगा ही। ये चारों जो प्रोसेस हैं, ये वाला, दूसरे वाला हाइड्राइड और H2 मतलब कैटलाइज हाइड्रोजन और सोडियम बोयवॉल्ट ब्लैंक्स रिडक्शन, सारों में होना तो यही है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है हमने, चारों में से कोई भी यूज़ कर लो, चारों का काम सेम है। बस अगर हमें प्रोसेस पता है तो हमें पता है पहला हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम यहाँ से आया होगा, वो कार्बन पे हिट करेगा, मतलब कार्बन पे तो होना चाहिए ड्यूटेरियम। फर्स्ट प्रोसेस इज इसका ड्यूटेरियम आया, तो कार्बन पे ड्यूटेरियम होना चाहिए। इन दोनों में नहीं है, ये ऑप्शंस कट गए। फिर सेकंड जो आया H पॉजिटिव, यहाँ से आया होगा, वो इधर गया होगा, तो यानी यहाँ पे होना चाहिए हाइड्रोजन, ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन डी। तो अगर हमें मैकेनिज्म पता है तो ऑप्शंस हमें गेस करने में आसानी होगी। नाउ द नेक्स्ट, ये 4 मेथड हो गए। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम बना सकते हैं अल्कोहल्स, इन्हीं की हेल्प से, LiAlH4 और NaBH4 की हेल्प से।
ये क्लैरिटी को क्या हो गया, suppose let's take a carboxylic acid CH3 C double bond OH और LiAlH4 हमने डाल दिया, ये किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल में स्टेप्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, और इसका काम तो वही है H माइनस का निकालना और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे ऐड करना उसको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर O माइनस CHOH। अब कार्बन के ऊपर दो OH तो स्टेबल नहीं होते बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी, तो इस पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप इज H प्लस H3O प्लस होगा, या कोई भी एसिड भी ले सकते हो आप। और फिर क्या हुआ, इसने यहाँ पे अटैक करके इसके रिमूवल में हेल्प कर दी, मतलब CH3 ये यहाँ पे आया और H2O अलग हो गया, ये बन के रह गया, राइट। तो इसमें लीविंग ग्रुप कौन सा हुआ, H2O हुआ लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप हुआ H2O। हेल्प किसने करवाई, हेल्प एसिड ने करवाई, ताकि OH माइनस से H2O बन जाए। और दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, और ये तो बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, राइट। तो हम समझ रहे हैं कि एसिड का क्या रोल है, निकलवाने में, इसको OH को निकलवाने में। LiLH4 आज तक जो काम कर रहा था वही काम यहाँ कर रहा है, उसने H माइनस देना है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी इसको कार्बोनिल कंपाउंड में, उसकी हेल्प करेगा ये। सेकेंड प्रोसेस बहुत ही आसान है, हम कर चुके हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगेन LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अभी भी ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो क्या होगा, CH3 CO माइनस और H यहाँ पे आगे लगा दिया H, फिर सेकेंड में अगेन H प्लस, तो COH H। ये वाला H कहाँ से आया, एसिड से, ये वाला H LiLH4 से। तो LiLH4 का कितनी बार काम आया, मेरे ख्याल से LiLH4 ने कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिए हैं, तो यहाँ से क्या बन सकता है, अगर यहाँ H हो तो 1 डिग्री बनता, अभी तो 2 डिग्री बन गया है, 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा एक और चीज, एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन से वो जो 4 मेथड हमने पढ़े, LiLH4 NaBH4 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और बोयवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इन चारों से 1 डिग्री एंड 2 डिग्री मिलेंगे, 3 डिग्री नहीं मिल सकते। अगर समझ नहीं आ रहा 3 डिग्री कैसे नहीं मिल सकते, तो एक बार दोबारा से नोट्स देखो या वीडियो को रिवाइंड करो, चेक करो 3 डिग्री क्यों नहीं मिल सकते। तो माय क्वेश्चन इज, क्या इसमें पॉसिबल है 3 डिग्री मिलने, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम यूज़ करें LiLH4 की प्रेजेंस में, तो क्या हमें 3 डिग्री मिल सकते हैं क्या? चलो ये तो समझ आ गया होगा तुम्हें, एल्डिहाइड कीटोन से 1 डिग्री और 2 डिग्री ही बन सकता है, 3 डिग्री नहीं बन सकता। अब मैं सेम क्वेश्चन मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछ रहा हूं तुम्हें, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से हम 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं क्या? सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेस दो, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 डिग्री बना सकते हैं? तो द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड से कितने स्टेप्स में हो रहा है ये, पहले तो ये बन रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन ही बन रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन ही बन रहे हैं, और एल्डिहाइड के कीटोन ही बनते ही तो हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा।
एक्चुअली वो क्या रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना एक कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड के बनते ही फिर से वो पिछला याद आएगा क्या, कि कीटोन एल्डिहाइड से हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही बना सकते हैं। तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। उसके लिए यूज होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थोड़ा सा आगे चल के आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो लेट्स सी, ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लीविंग ग्रुप जरूर होगा, लीविंग ग्रुप, ठीक है, लीविंग ग्रुप जरूर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स में भी, कि एल्डिहाइड कीटोन में नहीं था, वो लीविंग ग्रुप के निकलने के बाद ही एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। उसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो हमने किया है पहले। मतलब इसमें एक तरह से 2 स्टेप की तरह याद रखो इसको। पहला क्या है, एल्डिहाइड कीटोन बना, फिर उसके बाद जो एल्डिहाइड कीटोन में होता है वो सब यहाँ भी होगा, क्योंकि सेम कंडीशन है, LiLH4 और H+ है, तो ये दोबारा से दोनों होगा। चलो एस्टर देखते हैं हम, इसका एक डेरिवेटिव है, यहां भी एक लिविंग ग्रुप होगा, OCH3 सपोज, प्लस LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहां पे इस कंपाउंड में H यहां जुड़ेगा, OCH3, और फिर इसको निकलने में हेल्प कौन सा करेगा, H+। अगेन देयर हैज टू बी ए लिविंग ग्रुप। देखो डायरेक्शन हमेशा इसकी एरो की इलेक्ट्रॉन से नॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ होगी, ठीक है ना। जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा अपने साथ, ये इलेक्ट्रॉन यहां लैंड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर लैंड करेगा, तो एरो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से दूसरी चीज की तरफ जहां पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH प्लस CH3OH, ये बन गया एक एल्डिहाइड। और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर सेम होगा, तो ये भी एक अल्कोहल बना, वैसे तो साइड में जो ग्रुप लगा है उससे भी मिल सकता है तुमको, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल इथोनेट, ये भी अल्कोहल बना। अब ये दोनों ही NaBH4 से नहीं होते हैं, ये दोनों रिएक्शन ही NaBH4 के साथ उतने कारगर नहीं है, सिर्फ LiLH4 ही होगा। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है NaBH4 कि इनकी रिडक्शन करवा सके। Therefore रिमेंबर, इन दोनों से नहीं होगा। एक जो तीसरा डेरिवेटिव है OH क्लोराइड, उसके साथ हो जाता है, NaBH4 भी उसके साथ उतना ही इफेक्टिव है। तो अगर OH क्लोराइड कोई हो, RCOCl, तो इसमें LiLH4 भी ले सकते हैं और इसका भाई भी ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज, सेकेंड H+ हेल्प करेगा इसको निकालने में, और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो सेम हो जाएगा जो एल्डिहाइड के लिए हम करते थे। क्या कभी कीटोन बनेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बोक्सिलिक एसिड में या उसके डेरिवेटिव में क्या कभी कीटोन बनेगा? देखो ट्राई करते हैं। यहां से LiAlH4, तो फर्स्ट प्रोसेस में ही एक हाइड्रोजन तो जुड़ गया OH, और अगर इससे ये जाने वाला है, इससे एक भी हाइड्रोजन हो तो प्रॉब्लम ये है, ये एल्डिहाइड ही होगा। तो यानी एक और बात लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम सिर्फ एल्डिहाइड ही बना सकते हैं, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में जाएगा। तो मतलब एल्डिहाइड कीटोन से जो जो अल्कोहल्स हम बना रहे हैं वो होंगे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स
कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और ऑयल क्लोराइड्स में हमें एल्डिहाइड ही बनेगा और एल्डिहाइड आगे 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा। आगे समझ बात। नेक्स्ट जो मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वो थोड़ा सा बेटर इनसे इसमें है लिमिटेशन, इनकी लिमिटेशंस को कवर करता है। लेट्स स्विच ऑन टू नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसा दिखता है, इस तरह से CH3MgCl, हाईली पोलर होते हैं ये बॉन्ड। तो और ये CH3 नेगेटिव देने के लिए बहुत ही तैयार होता है, ठीक है। CH3 नेगेटिव देने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहता है ये, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी टू गिव CH3 नेगेटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये पहचान है, CH3 नेगेटिव देने के लिए तैयार है। आओ देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये हमने ले लिया एसिटेल्डिहाइड, इसको रिएक्ट करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, डेल्टा प्लस MgCl डेल्टा नेगेटिव। इसका अटैक हुआ पहले इस पे, तो फिर ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या कर रहे हो, डेल्टा नेगेटिव यहाँ लगाओ, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ लगाओ, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। पहले अटैक इसका हुआ CH3 माइनस का, CH3H ऑक्सीजन MgCl। इसके दो भाग हुए, एक भाग यहाँ लगा, एक भाग यहाँ लगा। फिर वाटर दे दो, तुम्हें पता है कि ये Mg जो है कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ हो एसिडिक, जरा सा भी, जैसे हमने किया था हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, मतलब वाटर से भी ये H+ ले लेता है, अलग कर देता है, वाटर से OH माइनस कंबाइन कर लेगा, H+ अलग। तो ये किसी को भी एसिडिक बना सकता है, करेक्ट। वाटर को से OH माइनस लेगा, H+ अलग हो जाएगा। अमोनिया से NH3 कितना कम एसिडिक होता है, NH2 माइनस ले लेगा, H+ अलग। 3 डिग्री टर्मिनल एल्काइन से भी, मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से भी H+ निकाल देगा, ये वाला माइनस हिस्सा अपने पास रख लेगा। तो ये तो तैयार है H+ निकालने के लिए वाटर से। क्या करेगा, H+ निकलेगा वाटर से, यहाँ चिपकेगा और खुद ले लेगा Mg, OH और Cl, मतलब दो बॉन्ड बनाने हैं Cl को, OH माइनस को अपने पास रखेगा, H+ गया इधर। ये कैसा बना, ये 1 डिग्री बन गया। आओ देखते हैं दूसरे एल्डिहाइड के साथ कैसा रिएक्शन होगा। प्लस CH3MgCl, फर्स्ट ये और सेकंड एसिड, अगर एसिडिक है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। एसिडिक वाटर है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है रिएक्शन, तो इसकी जगह ये भी दिखाएंगे एसिडिक वाटर, वहां से भी होगा रिएक्शन, थोड़ा फास्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, CH3OH CH3H, ये क्या बन गया, 2 डिग्री। मतलब एल्डिहाइड से 1 डिग्री 2 डिग्री बनेगा अल्कोहल, ठीक है। इसमें सिर्फ एसिटेल्डिहाइड से, एसिटेल्डिहाइड उसके पास तो कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड था ही नहीं, इकलौता है दुनिया में वो ऐसा एल्डिहाइड जिससे 1 डिग्री मिल रहा है, वरना और सभी हैलाइड से, ऑल हैलाइड्स, ऑल एल्डिहाइड्स गिव 2 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट एसिटेल्डिहाइड जो कि देता है 1 डिग्री। आओ अब कीटोन से देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही लगाओ CH3MgCl H3O पॉजिटिव, ये भी देगा अल्कोहल। कौन से वाला, 3 डिग्री वाला, करेक्ट। तो फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है लास्ट वाले के कंपैरिजन में, यहां पे लिख सकते हो ऑल कीटोन्स गिव 3 डिग्री अल्कोहल्स। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, जो पिछले हमने प्रोसीजर देखे कुछ
LiLH4 और NaBH4 से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट क्यों है? क्योंकि उनकी जो लिमिटेशन 3 डिग्री दे ही नहीं सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड तो 2 डिग्री भी नहीं देते एंड द डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमें 1 डिग्री मिल सकता है, 2 डिग्री मिल सकता है और 3 डिग्री मिल सकता है, 1 डिग्री भी मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल नहीं मिल सकता है ना। अगर हम चाहें हमें ये मिल जाए तो ये तो संभव नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि यहां से जब सप्लाई हुआ है कार्बन एल्काइल ग्रुप तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बनेगा ही। इसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड कीटोन से हम नहीं बना सकते। बाकी सब कुछ बन सकता है। सो दिस मेथड गिव्स अ मच मोर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से तो अच्छा है ही ये। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हमें सिर्फ 1 डिग्री मिल रहा था, एल्डिहाइड कीटोन में 1 डिग्री और 2 डिग्री मिल रहा था। इसके अंदर सब कुछ मिलता है सिवाय एक अल्कोहल के, विच इज CH3OH। अब अगर लास्ट में इसके H3O ना डाल के ये डाल दोगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि लेट्स से कुछ और डाल दिया हमने डाल दिया RCCH। ये चिपकेगा इस पे तो क्या बनेगा? ये तो बनेगा ही बनेगा। साथ में क्या बन जाएगा? Mg R डबल बॉन्ड Cl। पहले से था Cl और ये और जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये भी बन सकता है। कोई भी स्लाइटली एसिडिक अगर लेंगे हम तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ बढ़िया से रिएक्शन दिखाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में भी वी विल कंटिन्यू विद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हमने एल्कीन से किया है, एल्कीन से थोड़े मेथड्स देखे हैं और कार्बोनिल कंपाउंड से कुछ मेथड देखे हैं। We'll carry on with preparation of alcohols in the next lecture. मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा आज के लिए और which you have to do based on today's video.